हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किसी भी सीईटी का जो महाराष्ट्र सीईटी है उसका फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है। वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सीईटी सेल डॉट महासीईटी डॉट ओ आर जी है, इसकी वेबसाइट पे आपको आ जाना है। उसके बाद जैसे ही आप आएंगे उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। ये यहाँ पर सारी नोटिफिकेशंस ये वो सारी चीज़ें है दी गई है। और उसके बाद जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2024 एंड 25। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर हम न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेज है वो हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करना है, फुल नेम एज पर एसएससी मार्कशीट या फिर आप 12th पास है तो एचएससी के मार्कशीट। उसके बाद यहाँ पर आपका ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद पासवर्ड डालना है और सेम पासवर्ड यहाँ डालना है। और पासवर्ड डालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो है तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और जो है तो नंबर की और स्पेशल की ये सारी चीजें यूज होना चाहिए फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए पासवर्ड डालते समय। और जैसे ही उसके बाद आप नेक्स्ट आपको आपका मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर मैंने रैंडमली कोई मोबाइल नंबर डाल दिया है क्योंकि आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकती है, उस वजह से मैंने यहाँ पर रैंडम मोबाइल नंबर डाला है। आपका जो मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे आपके जो लॉगिन है वो ओपन हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स फिलअप करना है। फादर नेम ओनली फर्स्ट नेम डालना है, सर नेम डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मदर नेम डालना है, ओनली फर्स्ट नेम, ठीक है। यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है। उसके बाद यहाँ पर रिलीजन सेलेक्ट करना है, जो भी आपका धर्म है वो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर रीजन, रीजन मतलब अर्बन रीजन या रूरल रीजन, कोई एक सेलेक्ट कर पाएंगे आप। अर्बन रीजन मतलब जो सिटीज में रहते हैं स्टूडेंट उनके लिए अर्बन रीजन सेलेक्ट करना है, और जो ग्रामीण एरियाज में रहते हैं वो रूरल रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मदर टंग सेलेक्ट करेंगे आप, आपकी जो भी मदर टंग है। उसके बाद नेशनलिटी डिफॉल्ट इंडियन ही है यहाँ पर। उसके बाद फैमिली एनुअल इनकम, जो भी आपकी एनुअल इनकम है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है तो आपका एड्रेस डिटेल्स फिलअप करना है, ठीक है। एड्रेस यहाँ पर आपका 2 लाइन्स कंपलसरी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टार मार्क जो है इसका मतलब यहाँ पर सारा कंपलसरी है आपको ये फिलअप करना। थर्ड लाइन आप ब्लैंक रहने दे भी तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, तालुका सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और आपका विलेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये सारी चीज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर टाइप कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के तरफ अगर जो आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो जो है तो पहला परमानेंट एड्रेस था और या फिर करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है। तो अगर दोनों ही सेम है तो यहाँ पर आप चेक कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली इस बॉक्स में भी वो फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है तो अदर डिटेल्स के अंदर अगर आप महाराष्ट्र स्टूडेंट है तो यहाँ पर यस कर देंगे, आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट है तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनॉरिटी डिटेल्स मतलब जो अल्पसंख्यक है स्टूडेंट उनके लिए यहाँ पर। तो माइनॉरिटी 2 टाइप्स की होती है, एक रिलीजियस माइनॉरिटी और दूसरी है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मतलब लैंग्वेज माइनॉरिटी, ठीक है। तो पहले यहाँ पर लैंग्वेज माइनॉरिटी अगर है तो यहाँ पर जो भी आपकी लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर दीजिए, या फिर नहीं है लैंग्वेज माइनॉरिटी तो आप यहाँ पर लास्ट में NA वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद यहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटी जो भी है आप वो सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो है पर्सनल विद डिसेबिलिटी, अगर आपका कोई फिजिकली डिसेबल है, फिजिकली चैलेंज पर्सन है तो वो यहाँ पर यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो आपका पासिंग ईयर है 10th का वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद 10th के आपको परसेंटेज डालना है, सिर्फ डेसिमल में। पॉइंट जो है तो वो आपके पॉइंट के आगे के मत डालिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका स्टेट बोर्ड है जहाँ से भी आपने आपकी 10th कंप्लीट की वो डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट इस साल 12th में है तो वो यहाँ पर यस कर देंगे, ठीक है। अगर 12th में नहीं है आप तो यहाँ पर नो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब जो स्टूडेंट 12th अभी एग्जाम देने वाले हैं, अपियरिंग हो रहे हैं,
तो वो यहाँ पर यस कर दीजिए। ठीक है, 2024 के अंदर अगर आप ड्रॉपर है या पहले आपने कभी पास आउट किया है 12th का एग्जाम, तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप नो सेलेक्ट करेंगे उसके बाद काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी ओपन हो जाएगी। तो ये जो स्टूडेंट ड्रॉपर है उनके लिए है, जो रेगुलर स्टूडेंट है फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। बस ऊपर जो है आपका यस सेलेक्ट कर दीजिए, यू आर अपेयरिंग फॉर 2024 HSC एग्जाम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो ड्रॉप स्टूडेंट है जिन्होंने लिया है, तो यहाँ पर वो प्रीवियस आपकी एग्जाम डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं जब भी आप पास आउट हुए और आपके परसेंटेज मार्क्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेव चेंजेस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर सिंपली, तो उसके बाद ये सारी चीजें सेव हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है तो आपको CET के ऊपर सेलेक्ट करना है। CET के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एग्जाम्स, तो यहाँ पर जो भी अभी एग्जाम्स स्टार्ट है, जैसे कि MST CET का रजिस्ट्रेशन जो है वो 16 से स्टार्ट होने वाला है। ये बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बी डिजाइनिंग, ये जो है तो UG के कोर्सेस है टेक्निकल वाले, और यहाँ पर ये PG के कोर्सेस है, MBA, MArch, होटल मैनेजमेंट, MCA। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो महा B.Ed CET, BPEd CET, LLB CET, ये सारे कोर्सेस है। आप जिस भी CET के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर जस्ट रजिस्टर्ड नाउ के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर BHM CET के इस पे क्लिक कर देता हूँ। अदर कोर्सेज के भी मैं आपको अलग से फॉर्म फिलअप के दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे आप क्लिक करेंगे आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ब्राउजर डाउनलोड कर लेंगे, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है CET की तरफ से वो यहाँ पर आपको रीड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप मिनिमम पासिंग एटलीस्ट परसेंटेज 45% चाहिए और 40% जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो ये आपके कैप राउंड के प्रोसेस में आपको बाद में काम आएगा। अगर आपको 45% से कम मार्क आते हैं ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट को, तो आप कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसी तरह से जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है तो उनके लिए जो है तो 40% है। ठीक है, तो यहाँ पर अदर जो भी चीजें आप वो रीड कर लीजिए एक बार इजीली। और यहाँ पर फीस की अगर हम बात करें 1000 रुपीज ओपन कैटेगरी के लिए और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, हाँ, ओपन कैटेगरी और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स है उनके लिए 1000 रुपीज, और जितने भी रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए जो है तो 800 रुपीज फीस रहेंगी। ठीक है, जैसे ही आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट करना है, यहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिए और आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो यहाँ पर शो हो जाएंगी डिफॉल्टली। आपने पिछले बार जो फिल किया था वो ये है। ठीक है, आपने पहले फिल कर दिया था प्रोफाइल क्रिएट करते समय, तो आपको यहाँ फिर से नहीं भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका फादर नेम, मदर नेम, जेंडर आपका पूरा आ जाएगा, मैरिटल स्टेटस, और यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, रिलीजन है, और उसके बाद यहाँ पर रीजन है, जैसे कि मैंने यहाँ रूरल रीजन सेलेक्ट किया है। आप यहाँ पर अगर सिटीज में रहते हैं तो अर्बन रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका एनुअल इनकम, उसके बाद नीचे अगर हम आएंगे तो वहाँ पर हमारी मदर टंग और ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर जो एड्रेस है ये आपको सेम एज इट इज रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी ये कैप्चर कोड है वो डाल दीजिए यहाँ पर, ये वाला कैप्चर, और सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर टाइप करना है और वो OTP आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, जैसे ही आप टाइप करके वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन ID या एप्लीकेशन नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा सिंपली। तो ये आपको सेव करके रख लेना है कहीं पर भी स्क्रीनशॉट लेकर, और लिख कर भी रख देना है, आपको ये बाद में हेल्प होंगी। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का विंडो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल्स है ये सिर्फ कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमारा डोमिसाइल, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एग्जाम सेंटर सिलेक्शन, ये सारी चीजें अभी नीचे की इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये जो इनकम्प्लीट वाला ऑप्शन है पहला, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, डोमिसाइल एंड कैटेगरीज के ऊपर। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आप महाराष्ट्र स्टेट के डोमिसाइल है क्या। ये हमने पहले भी सेलेक्ट किया था इसीलिए ऑलरेडी फिलअप होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना है।
अगर EWS के स्टूडेंट भी है तो आपको यहाँ पर कैटेगरी ओपन ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एनुअल इनकम अगर आपकी 8 लाख रुपीज से कम डाली है अपने, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है तो EWS का ऑप्शन आ जाएगा। आर यू बिलोंग टू EWS, तो यहाँ पर अगर बिलोंग करते हैं तो यस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपकी कास्ट नेम डाल दीजिए, और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है अगर आपके पास अभी नहीं है तो भी यहाँ पर अवेलेबल कर दीजिए, क्योंकि अगर अवेलेबल नहीं है, अप्लाइड किया है तो बहुत सारी डिटेल्स मांगता है। अभी नहीं है तो भी अवेलेबल कर दीजिए, क्योंकि अभी ये अभी आपको नहीं लगने वाला है, आपको कैप राउंड जब स्टार्ट होंगे जब ये लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है तो यस मैंने कर दिया है, अवेलेबल कर दिया है, तो ये यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं पूछेंगे। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट यहाँ पर डिसेबल है तो वो यस कर दीजिए, फिजिकली डिसेबिलिटी। और उसके बाद कुछ स्टूडेंट अगर ऑफरेन है मतलब अनाथ है तो वो भी यहाँ पर यस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट दी गई है, यू रिक्वायर टू अपलोड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ EWS एट द टाइम ऑफ कैप राउंड के टाइम पर आपको लगेगा। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड हम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो आपको आपकी SSC की डिटेल्स डिफ़ॉल्ट आएंगी। अगर HSC आप पास आउट है तो यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, जो हमने पहले भरा था वही। ठीक है, उसके बाद जो है तो हमें यहाँ पर नीचे आ गए और सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि ये BHMCT का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर काफ़ी कम एग्ज़ाम सेंटर्स है, क्योंकि काफ़ी कम स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं इसकी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दी है रैंडमली कोई भी। ठीक है, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। फोटोग्राफ के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। पहले आप फोटोग्राफ सेलेक्ट करेंगे तो फोटोग्राफ आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर ओपन के ऊपर आपको क्लिक करना है, या फिर आप कैमरे से लेना चाहते हैं तो आप कैमरे से भी ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कोई भी साइज़ की लिमिट नहीं है, आप अच्छी फोटो अच्छी क्वालिटी की अपलोड कर सकते हैं। साइज रिडक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आपको हेल्प हो जाएंगी, इजीली आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पर क्लिक कर सिग्नेचर सेलेक्ट करना है, और उसी तरह से ओपन या फिर फोटो कैमरे से सिग्नेचर की ले सकते हैं तो वो ले लेंगे। तो यहाँ पर आपकी फोटो या सिग्नेचर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अपलोड के ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर देना है आपको। तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने फोटो और साथ ही साथ सिग्नेचर भी अपलोड कर दी है अपनी, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे कि पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, या फिर बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, आधार कार्ड। और सिंपली आप यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और आधार कार्ड जो है आपका अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करने के लिए 500 KB से कम साइज होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 KB से कम होना चाहिए कोई भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए अपलोड करने के बाद। तो जैसे यहाँ पर आप सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक बार वेरिफिकेशन के लिए दिया जाएगा फॉर्म, कि आपने सारी चीज़ें जो फिलअप की है वो करेक्ट है या नहीं है, आप चेक कर लीजिए। उसके बाद अगर कुछ भी इनकरेक्ट है तो ये वाले आइकॉन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर, और फिर से उसे एडिट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर आप प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा कि ये आर यू श्योर टू प्रोसीड टू पेमेंट। उसके बाद यस कर दीजिए, और यहाँ पर यस करने के बाद जो तो आपका जो भी पेमेंट होगा, जैसे कि मैंने EWS कैटेगरी सेलेक्ट की है इसीलिए 800 रुपीज़ आया है। अगर ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट है तो उनके 1000 आएंगे, या अदर स्टेट के स्टूडेंट है तो भी 1000 ही आएंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर रेजर पे इसके ऊपर चेक कर देना है, यहाँ पर भी चेक कर देना है आपको। उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको QR कोड सेलेक्ट कर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। 801 रुपीज़ 0.18, ये जो भी प्रोसेसिंग फीस है 1 रुपीज़ 18 पैसा वो आपको पे करना ही पड़ेगी। ठीक है, ये होने के बाद आपको जो भी फॉर्म आएगा उसकी PDF ले सकते हैं आप, या फिर प्रिंट आउट ले लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स।